प्रिय छात्रों, आज का मेरा प्राचीन भारत के इतिहास पर दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्यान है अशोक के धम्म के बारे में। अर्थात अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं अथवा इसके तत्व या सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। कई बार आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। इसके स्वरूप के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि अशोक की धम्म संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए, यह बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए छात्रों, अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म ये दो अलग अलग बातें हैं। जहाँ तक अशोक के व्यक्तिगत धर्म का संबंध है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अभिलेखों में जिस धम्म का उल्लेख वह करता है और जिसके पालन की वह अपनी प्रजा से अपेक्षा करता है, वह बौद्ध धर्म से अलग प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों, जिनमें चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं निर्वाण आदि का उल्लेख आया है, उसका अशोक के धम्म के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अतः अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों में विवाद की स्थिति दिखाई देती है। इसका एक कारण यह भी है कि अशोक का धम्म कोई धर्म विशेष नहीं जान पड़ता। वास्तव में यह प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक द्वारा प्रस्तुत नैतिक आचरणों की एक संहिता या संग्रह मात्र था, जिसका उल्लेख प्राय सभी धर्मों में मिलता है। अतः अशोक के धम्म के स्वरूप के वास्तविक अर्थ को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वयं अशोक ने अपने अभिलेखों में इसकी किस रूप में परिभाषा एवं व्याख्या की है। तो छात्रों, आज मैं अशोक के धम्म के तत्व या सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा। अशोक द्वारा अभिलेखों में स्वयं द्वारा व्याख्यायित धम्म के दो रूप हैं। व्यावहारिक, जो जीवन में अपनाने योग्य नैतिक आचरण के तत्व हैं, तथा निषेधात्मक, अर्थात जिसमें दुर्गुणों के त्याग की अपेक्षा की गई है। व्यावहारिक पक्ष। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न पूछता है कि कियम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह स्वयं कहता है कि अपाशिनवे बहु कथाने दया दाने सचे सोचे, अर्थात धर्म का अर्थ है अपाशिनव यानी पापहीनता, बहु कथान यानी बहु कल्याण, दया दान, सचे यानी सत्यता, सोचे यानी शुद्धि या मानसिक पवित्रता। इसके अलावा माधवे अर्थात मृदुता व साधवे यानी साधुता भी धम्म के गुण है। धम्म के उक्त गुणों का पालन करने के लिए अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म के अन्य आचार तत्वों का भी उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, माता पिता की उचित सेवा, सर्व प्राणियों के प्रति आदर भाव तथा सत्यता, ये द्वितीय लघु शिलालेख में बताया गया है। नंबर 2, दास और भृत्यों तथा वेतनभोगी सेवकों के साथ उचित व्यवहार एवं माता पिता की सेवा। नंबर 3, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों और साधुओं के प्रति उदारता। नंबर 4, प्राणियों में संयम अर्थात पशु बलि से विरतता, यह 11वें शिलालेख में बताया गया है। और नंबर 4, अपव्ययिता अर्थात अल्प व्यय और अपभांडता यानी अल्प संचय, यह बात 3रे शिलालेख में कही गई है। इन समस्त विशेषताओं को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का धम्म
अति सरल, विशुद्ध, व्यावहारिक और सर्वग्राह्य आचार तत्वों से समन्वित था। तो ये तो धर्म के पॉजिटिव पक्ष में आ जाते हैं जो अपनाने योग्य है। दूसरा है धम्म का निषेधात्मक रूप यानी नेगेटिव पक्ष। अशोक के धम्म का दूसरा पक्ष उसका निषेधात्मक रूप था। इसके अंतर्गत अशोक ने तीसरे स्तंभ लेख में कुछ दुर्गुणों का उल्लेख किया है जिन्हें आशीनव यानी पाप कहा गया है और जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। ये दुर्गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 चंडी है अर्थात उग्रता। नंबर 2 निठुलिए अर्थात निष्ठुरता। नंबर 3 क्रोधे यानी क्रोध। नंबर 4 माने यानी घमंड। और नंबर 5 ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या। अशोक के अनुसार धम्म का पूर्ण पालन तभी संभव है जब मनुष्य इन विकारों से अपने को मुक्त रखे। मनुष्य आत्मनिरीक्षण करके ही उक्त बुराइयों से बच सकता है। आत्मनिरीक्षण के लिए अशोक ने अपने अभिलेखों में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। अपने प्रथम स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि धर्म, कामना, परीक्षा, सेवा, पाप से भय तथा परम उत्साह के बिना इहलोक यानी संसार तथा परलोक यानी स्वर्ग में सुख प्राप्ति संभव नहीं है। इस संदर्भ में धर्म की दो अन्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 कर्म कांड की निस्सारता। अशोक के अनुसार धार्मिक कलह का प्रधान कारण कर्मकांड एवं बाह्य आडंबर हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु धर्मों का आचार मूलक रूप सर्वत्र एक सा ही रहता है। अतः उसने कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा नैतिक आचरणों पर बल दिया है। अपने नवें शिलालेख में अशोक ने सामान्य मंगल कार्यों जैसे परदेश गमन, विवाह, पुत्र जन्म, रोग निवारण के माध्यम इनकी अपेक्षा धम्म मंगल एवं धम्म दान अर्थात धर्म के आचार तत्वों को श्रेष्ठ बताया है। दूसरी विशेषता है धम्म विजय सैनिक विजय से श्रेष्ठ है। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक ने पहली बार सैनिक विजय के ऊपर धम्म विजय की श्रेष्ठता प्रतिपादित की, जिसका प्रतिपादन उसने अपने 13वें शिलालेख में किया है। इसका सामान्य अर्थ है किसी भी देशी या विदेशी क्षेत्र में धम्म अर्थात नैतिक आचरण को लोकप्रिय बनाना। इसी अभिलेख यानी 13वें शिलालेख के अनुसार उसने यहाँ और सभी प्रत्यंत राज्यों में 600 योजन तक जहाँ यूनानी अर्थात यवन नरेश अंतियोक तथा उससे आगे 4 राजा जिनके नाम है तुर्मय, अंतिकिन, मग, अलिक सुंदर जो वहाँ शासन करते हैं तथा दक्षिण की ओर चोलू, पांड्यों, ताम्रपर्णी, वासियों तथा साम्राज्य का अधीन यौन कंबोजों, नाबक नाभपंथियों, भोज पैतनिकों तथा आंध्र परिंदों में धम्म का प्रचार किया। इस प्रकार अशोक का धम्म साम्राज्य उसके राजनीतिक साम्राज्य के क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा था। अशोक की धम्म विजय में हिंसा अथवा युद्ध के स्थान पर अहिंसा का सिद्धांत था। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता प्राणी मात्र या सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से युक्त होना। अशोक के धम्म में मानव मात्र के ही लाभ की आकांक्षा नहीं की गई थी, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण इसका ध्येय था। अनालंबो प्राणिनाम अविहिंसा भूतानाम अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इस बाबत अशोक द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण उसके दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है धम्म सहिष्णुता एवं सब धर्मों के सार में वृद्धि। धर्म सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था।
अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि की कामना करते हुए धार्मिक सहिष्णुता के लिए 3 बातों की आवश्यकता पर बल दिया है। नंबर 1, वचोगुति अर्थात वाक संयम, अपने ही संप्रदाय की प्रशंसा व दूसरे संप्रदाय की निंदा न करना, यह इसका सामान्य अर्थ है। नंबर 2, बहुश्रुतता अर्थात दूसरे धर्म की अच्छी बातों को सुनना व सुनाना। तथा नंबर 3, समवाय अर्थात समन्वय या मेलजोल। 7वें शिलालेख में भी उसने सभी संप्रदायों के मध्य संयम एवं भाव शुद्धि की अपेक्षा की है। इस प्रकार वचोगुति, बहुश्रुतता और समवाय से धार्मिक सहिष्णुता की वृद्धि होती है, जो व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिगत जीवन में अपनाना। यानी अशोक ने धम्म का न केवल उपदेश दिया बल्कि उसे व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया। उसने विहार यात्राओं यानी शिकार आदि हिंसात्मक मनोरंजन का परित्याग कर दिया तथा धम्म यात्राएं प्रारंभ की, जिनमें ब्राह्मण श्रमणों के दर्शन, दान, उपदेश आदि आते हैं। ये इनका विवरण 8वें शिलालेख में दिया गया है। उसके प्रथम शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने पाकशाला में मारे जाने वाले जीवों की संख्या में भी कमी कर दी, अर्थात अब 2 मोर व 1 मृग यानी हिरण मारा जाएगा और ये मृग भी सदैव के लिए नहीं मारे जाएंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है धम्म एक शासी सिद्धांत। अशोक ने अपने संपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को धम्म की चेतना से युक्त करने की कोशिश की। उसने जीवन के हर क्षेत्र में धम्म या नैतिक संहिता को शासी सिद्धांत और नियंत्रक शक्ति के रूप में स्थापित करने तथा राजनीति और सभी मानवीय क्रियाकलापों को आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया। धर्म महामात्रों की व्यवस्था, धर्म यात्राओं का प्रारंभ, धर्म घोष, धर्म दान, धर्म मंगल और धर्म विजय की नई परंपराओं की शुरुआत इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व से पूर्ण था अशोक का धम्म। अशोक के धम्म में मनुष्य के सामाजिक उत्तरदायित्वों का संस्थागत रूप दिखाई देता है। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को धार्मिक विश्वासों से उत्पन्न धार्मिकता के स्थान पर सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा, जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री अशोक के धम्म को सामाजिक नीति शास्त्र की एक व्यावहारिक संहिता कहते हैं। धन्यवाद।